अच्छा, कभी किसी बिल्डिंग का नक्शा यानी ब्लूप्रिंट देखा है? पहली नज़र में तो बस अजीब सी लकीरें और निशानियां ही लगती हैं, है ना? लेकिन असल में ये एक पूरी कहानी है। हर लकीर एक लफ्ज़ की तरह है, हर कमरा एक बाब की तरह, और ये पूरा नक्शा मिलकर एक इमारत के बनने की दास्तान सुनाता है, इसके पहले ख्याल से लेकर आखिरी ईंट लगने तक। तो चलें, आज मिलकर इस कहानी को पढ़ना सीखते हैं। तो असल सवाल यही है, कागज पर बनी ये सीधी सादी बेजान लकीरें आखिर कैसे एक जीती जागती 3D जगह में बदल जाती हैं। एक ऐसी जगह जहां हम रहते हैं, काम करते हैं और ख्वाब देखते हैं। देखें, ये कोई जादू नहीं है, ये एक ज़बान है, और आज हम इसी ज़बान के राज खोलने वाले हैं। इसको समझने का एक आसान तरीका यह है कि ब्लूप्रिंट को किसी खाने की तरकीब समझ लें। जैसे एक रेसिपी में लिखा होता है कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कितनी मिकदार में और बनाने का तरीका क्या है, बिल्कुल इसी तरह एक ब्लूप्रिंट बताता है कि कौन सा मटेरियल लगेगा, दीवारों की लंबाई चौड़ाई क्या होगी और उसे बनाना कैसे है। हर छोटी से छोटी तफसील बहुत अहम होती है, चाहे वो दीवार की मोटाई हो या दरवाजे की जगह। किसी भी इमारत को समझना है तो हमें बिल्कुल नीचे से, यानी उसकी बुनियाद से शुरुआत करनी होगी, उन हिस्सों से जो बनने के बाद हमें कभी नजर ही नहीं आते। चलें, अब ज़रा तफसील में जाते हैं। ये जो सामने है ना, इसे कहते हैं कॉलम फुटिंग। इसे इमारत का पांव समझ लें। बिल्कुल, ये ज़मीन के अंदर गहराई में होता है, और इसका काम सिर्फ खड़े रहना नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी इमारत का वज़न उठाकर ज़मीन पर बराबर तकसीम करना है। ये जो GL या ग्राउंड लेवल की लाइन नज़र आ रही है, ये बताती है कि ज़मीन की सतह कहाँ है, और ये हमारा पोशीदा हीरो अपना काम कहाँ से शुरू करता है। आपको नक्शों पर अक्सर ये लफ्ज़ RCC लिखा मिलेगा। इसका मतलब है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये असल में कंक्रीट और स्टील का एक बहुत ही ताकतवर मिक्सचर है। कंक्रीट दबाव बर्दाश्त करता है और स्टील खिंचाव। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक ऐसा ढांचा बनता है जो ज़लज़लों और वक्त की मार सब कुछ झेल सकता है। सच पूछें तो यही इमारत का असल ढांचा है। तो जब एक पाँव को समझ लिया है तो अब पूरी टीम से मिलते हैं। ये है फाउंडेशन प्लान। ये बिल्कुल एक नक्शे की तरह है जो दिखाता है कि हर कॉलम की फुटिंग कहाँ रखी जाएगी। ये सब मिलकर एक मजबूत ग्रिड, एक जाल बनाते हैं जो ऊपर बनने वाली हर चीज को सहारा देता है। ये इमारत की कामयाबी की वो छुपी हुई चाबी है जो नजर नहीं आती। अगर जरा गौर से देखें तो इस नक्शे में पूरे 12 कॉलम हैं। ये बस यूं ही कहीं भी नहीं लगा दिए गए। ये 12 सतून हैं जिन्हें बहुत एहतियात से ऐसी जगहों पर रखा गया है ताकि पूरी इमारत का वजन बिल्कुल मतवाजन रहे। हर एक का अपना एक किरदार है। इन सतूनों के बगैर ऊपर कुछ भी खड़ा करना मुमकिन ही नहीं। ठीक है, तो हमने वो बुनियाद तो समझ ली जो नजर नहीं आती। अब जरा जमीन से ऊपर आते हैं और देखते हैं कि रहने की जगहें यानी ग्राउंड फ्लोर कैसा दिखता है। यह है ग्राउंड फ्लोर का प्लान। यहां से हमें पता चलता है कि घर की जिंदगी असल में कैसी होगी। सबसे पहले पब्लिक एरियाज को देखते हैं, यानी जहां सब मिल बैठते हैं। यहां एक ड्राइंग रूम है 3.60 मीटर्स बाय 3.3 मीटर्स का, और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक डाइनिंग रूम। यही वो जगह है जहां कहानियां सुनी सुनाई जाएंगी, कह कहे गूंजेंगे और यादें बनेंगी। अब चलते हैं प्राइवेट जगहों की तरफ। यहां 2 बेडरूम हैं, हर एक 4.5 मीटर बाय 3.7 मीटर का, जो जाती सुकून के लिए हैं। ये वो जगह हैं जहां दिन खत्म होता है और नए दिन का आगाज होता है। तो नक्शा सिर्फ दीवारें नहीं दिखा रहा, बल्कि आराम और सुकून के लिए जगह बना रहा है। और जाहिर है, हर घर को एक फाल दिल की ज़रूरत होती है, तो यहाँ हमारे पास किचन, स्टोर और टॉयलेट्स हैं। ये वो जगहें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाती हैं। और ये जो सीढ़ियों पर यूपी लिखा है और तीर का निशान है, ये सिर्फ सिमत नहीं बता रहा, ये एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक के सफ़र की निशानदेही कर रहा है, जो घर के मुख्तलिफ लेवल्स को आपस में जोड़ता है। इन बुनियादी अलामतों को समझना बिल्कुल एक नई जुबान सीखने जैसा है। देखें, मोटी लकीरों का मतलब है दीवारें जो जगहों को बांटती हैं। जिन जगहों पर एक आर्क यानी मेहराब बनी है, वो हैं दरवाजे जो अंदर आने की दावत देते हैं। दीवारों में जो सादा गैप हैं, वो हैं खिड़कियां, ताकि रोशनी और हवा अंदर आ सके। और सीढ़ियों पर बने तीर ऊपर जाने का रास्ता दिखाते हैं। बस इन चंद निशानियों के साथ ही आपने ब्लूप्रिंट की जुबान को समझना शुरू कर दिया है। और अब वो वक्त आ गया है जहां सारी कड़ियां आपस में जुड़ जाएंगी। अब हम देखेंगे कि कैसे जमीन के नीचे का नक्शा यानी फाउंडेशन ऊपर बने कमरों के प्लान से सीधा जुड़ा हुआ है। अब इन दोनों टुकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं। बाएं तरफ है हमारा फाउंडेशन प्लान यानी छुपी हुई ताकत, और दाएं तरफ है ग्राउंड फ्लोर प्लान यानी रहने की जगह। इनको साथ साथ देखने से समझ आएगा कि एक चीज दूसरी पर कैसे असरअंदाज होती है।
चलें एक बार फिर फाउंडेशन प्लान पर ध्यान देते हैं। वो 12 कॉलम याद हैं? जरा उनके ग्रिड को देखें, उनकी पोजीशंस को नोट करें। यही इमारत का डीएनए है। और अब असल जादू देखें। ग्राउंड फ्लोर के नक्शे पर नजर दौड़ाएं। देखा कैसे वही 12 कॉलम बिल्कुल दीवारों और कोनों की सीध में आ रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बुनियाद का वो पोशीदा ढांचा ही ये तय करता है कि ऊपर की जगह की शक्ल कैसी होगी और उसमें चलने फिरने का बहाव कैसा होगा। यानी जो छुपा हुआ है वही नजर आने वाले को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, तो अब जब हमने इस खास प्लान को डिकोड कर लिया है, तो क्यों ना इसे कैसी अमली स्किल में बदल दें जिससे कोई भी किसी भी नक्शे को देखने के लिए इस्तेमाल कर सके। तो किसी भी नक्शे को पढ़ने का एक बहुत आसान 3 स्टेप का तरीका है। पहला कदम, सबसे अहम चीजें ढूंढें, यानी दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां कहाँ हैं। इससे आपको जगह के खाके का अंदाजा हो जाएगा। दूसरा कदम, कमरों को पहचानें, उनके नाम पढ़ें, उनकी पैमाइश देखें। इससे पता चलेगा कि कौन सी जगह किस काम के लिए है। और तीसरा और आखिरी कदम, रास्ते को समझें। जरा तसव्वुर करें कि दरवाजों से होते हुए एक कमरे से दूसरे में जा रहे हैं। इससे आपको इस जगह में चलने फिरने का एहसास होगा। तो आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एक ब्लूप्रिंट सिर्फ कुछ लकीरों और नंबरों का खेल नहीं है। ये एक विजन है, एक कहानी है जो बताती है कि लोग इस जगह कैसे रहेंगे, कैसे मिलेंगे और कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो अगली बार जब किसी इमारत में दाखिल हों तो एक लम्हे के लिए रुकें, उसके छुपे हुए ढांचे के बारे में सोचें और खुद से पूछें, ये जगह क्या कहानी सुना रही है और आपके अपने घर की कहानी क्या है।